दोस्तों, रात के 2 से 4 बजे के बीच का समय, जिसे हम मृत्यु काल भी कहते हैं, इस वक्त कुछ ऐसी शक्तियां जागती हैं जो इंसान के शरीर को नहीं बल्कि उसकी कमजोरी, उसकी इच्छा और उसकी गंदी सोच को पकड़ती है। और उनमें से एक है काम पिशाचनी। जी हाँ, कहते हैं ये तुम्हें डरा कर नहीं मारती, ये तुम्हें प्यार देकर, सुख देकर धीरे धीरे खत्म करती है। और जब तक तुम्हें ये सब कुछ समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव की, जिसका नाम था भैरवपुर। दिन में साधारण, लेकिन रात में अजीब तरीके का सन्नाटा। यहाँ लोग रात के बाहर नहीं निकलते थे, खास कर पुरुष, क्योंकि गांव में सालों से एक अजीब बात होती आ रही थी। हर कुछ सालों में कोई जवान लड़का अचानक बीमार पड़ता, कमजोर होता और एक रात गायब हो जाता। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक अफवाह कि वो उसे ले गई। जी हाँ, राघव 22 साल का शहर में पढ़ा लिखा तर्कवादी लॉजिकल लड़का था, जो इन भूत प्रेत की बातों में नहीं मानता था। गांव लौटा तो उसने सबसे ये सुना और हंस पड़ा। बोला कि ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। उसकी माँ ने बस उससे इतना ही कहा था कि बेटा, रात के 2 बजे के बाद बाहर बिल्कुल मत निकलना। लेकिन राघव ने कभी भी किसी की बात को सीरियसली लिया ही नहीं। रात में 2:17 पर कमरे में हल्की नीली रोशनी थी। फोन हाथ में था। अचानक ठक 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 खिड़की पर आवाज आई। राघव ने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा ठक ठक ठक। इस बार तेज थी। इस बार उसने गुस्से में खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, मीठी लेकिन भारी, जैसे किसी औरत का इत्र हो। और उसी पल उसके कान के पास एक धीमी सी आवाज आई, मैं आ गई। राघव को लगा कि ये एक सपना है, लेकिन उस रात उसे एक अजीब सपना आया। वो एक सुनसान जगह पर था, चारों तरफ धुंध, और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, परंतु चेहरा छुपा हुआ था। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, तुमने मुझे बुलाया? राघव ने पूछा, मैंने? वो हंसी, एक अजीब खतरनाक हंसी के साथ। हर रात तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी चाहत, वही तो बुलावा है मेरा। उसने कुछ इस तरीके से कहा। अब ये चीज हर रात होने लगी। राघव उसे देखने का इंतजार करने लगा। दिन में बेचैनी और रात में उत्सुकता। वो औरत अब सपनों में ही नहीं, कमरे में भी दिखने लगी। पहले दूर खड़ी रहती, फिर पास, और फिर उसके बिस्तर के किनारे में बैठने लगी। हर बार वो राघव को छूती और राघव को एक अजीब सा सुकून मिलता, जैसे सारी थकान खत्म हो गई हो। लेकिन सुबह उठते ही उसका शरीर और कमजोर हो जाता था। एक दिन राघव की दादी ने उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा देखकर ही वो कांप गई। उन्होंने तुरंत पूजा की थाली उठाई और उसके सामने रख दी। जैसे ही राघव ने वो थाली छुई, दिया अपने आप बुझ गया। दादी चिल्लाई कि ये काम पिशाचनी है, ये तुझे खत्म कर देगी। उन्होंने बताया कि वो औरत नहीं होती, वो तुम्हारी सोच से पैदा होती है। जितना तू उसके बारे में सोचता है, वो उतनी ही असली हो जाती है। उस रात राघव ने पहली बार डर महसूस किया। जब वो आई
तो उसने उसे ध्यान से देखा। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें पूरी काली, जैसे अंधेरा हो। उसकी मुस्कुराहट, और वो मुस्कुराकर उससे कहा, डर गए। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन उसका शरीर वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। अब राघव खुद नहीं था। वो दिन में भी उसके बारे में सोचता, उसकी आवाज सुनता, उसका नाम पुकारता। एक दिन उसकी माँ ने यह नोटिस किया। वो खुद से बात करता था, हंसता था और रात में दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता था। एक रात माँ ने उसका पीछा किया और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी बदल दी। जी हाँ, राघव गांव के बाहर पुराने शमशान की तरफ जा रहा था। वहां वो औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी परछाइयां थी, जिनके चेहरे बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ खाली आंखें, एकदम खाली। राघव ने उनके बीच चला गया और घुटनों के बल बैठ गया, जैसे किसी देवी की पूजा हो रही हो। अचानक वो औरत बदलने लगी। उसकी त्वचा फट गई, हड्डियां बाहर आने लगी और आंखें खून से भर गई। उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा होने लगा। उसने राघव का सिर पकड़ा और उससे धीरे से कहा कि अब तू मेरा है। अगली सुबह राघव घर में नहीं था, बस उसके कमरे की दीवार पर नाखूनों से लिखा था कि वो मुझे ले गई, और खिड़की के बाहर खून के निशान थे जो शमशान की तरफ जा रहे थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार काम पिशाचनी कोई आत्मा नहीं है, बल्कि वो एक ऊर्जा है जो इंसान की वासना से जुड़ी होती है। पहले वो तुम्हें सुख देती है हर प्रकार का, और फिर तुम्हें उसकी आदत पड़ जाती है। फिर वो तुम्हें कंट्रोल करती है और आखिरी में तुम्हारी जीवन शक्ति खा जाती है, या कहो तुम्हें मार देती है। आज भी भैरवपुर में हर कुछ सालों में कोई ना कोई लड़का गायब हो जाता है, और कई लोगों ने बताया है कि रात के 2 बजे एक औरत खिड़की पर खड़ी होती है और धीरे से कहती है, मैं आ गई। अगर आज रात आपको भी कोई खुशबू आए या कोई खूबसूरत लड़की आपको बुलाए तो मत जाना, क्योंकि वो इंतज़ार कर रही होती है अपने नए शिकार का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आपके लिए ये सब कुछ फ्री है, बट हमें इससे नेक्स्ट वीडियो बनाने का बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड यस, वीडियो को हाइप करना मत भूलना, इससे हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।